डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायोसाइंस वाला। लीजिए, मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ क्वेश्चन बैंक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपके लिए इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको बताया था कि हम पूरे क्वेश्चन बैंक की सीरीज चलाएंगे। इससे पहले मैंने 2 सेट MCQs के लॉन्च कर चुका हूँ। अब ये तीसरा जो है आपके लिए लाया हूँ। ऑड मैन आउट से कुछ क्वेश्चंस जो MCQs के बाद आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऑड मैन आउट क्या होता है ये आपको मालूम है। इसमें 4 टर्म दी हुई रहती है, 4 एक जैसी टर्म नज़र आती है हमको, लेकिन इसमें से जो है एक ऑड होती है जिसको हमको सेपरेट करना होता है। सेपरेट करने में हमको एक रीज़न भी मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी आर डिफरेंशिएट द टर्म्स या व्हाई वी आर डिफरेंशिएट द ऑड वन आउट। तो ये चीज़ अगर हमको मालूम रहेगी कब, जब हमारी स्टडी डिटेल होगी। तो मैं यहाँ ये वीडियो के साथ साथ आपको एक रीज़न भी बताऊंगा कि व्हाई आई एम ऑड वन आउट को क्यों सेपरेट कर रहा हूँ। आई एम सेपरेटिंग द ऑड वन आउट फ्रॉम दिस पेयर ऑफ द टर्म, या फिर हम जो एक टर्म को अलग कर रहे हैं और वो 3 अलग क्यों हैं। ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट्स, तैयार हो जाइए हेडफोन के साथ। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए और एक पेन कॉपी साथ में लेके बैठिए, किताब सामने रखिए, क्योंकि मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगा और कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दूंगा ताकि आपके और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले के 2 वीडियोस मैंने जो अपलोड किया हूं MCQs के, स्टूडेंट्स अगर वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो ज़रूर जो है मैं ये समझता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी आपके सामने जो पेश किया जा रहा है इसको भी ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा ये है पहले ही यूनिट से, डेट इज हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ये पहले हमने पढ़ चुके हैं इसको। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस ये हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको। स्टूडेंट्स, 3 टर्म यहाँ दी जा रही है, 4 टर्म यहाँ दी जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन। तो ये जो 3 टर्म है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, दीज आर similar term here which are used in the protein synthesis, but there is the odd one is mutation. यहाँ mutation जो है odd one है, it is used in sense of the evolution. क्या में इस्तेमाल होता है इसका स्टूडेंट? evolution में। तो these 3 terms transcription, translation, translocations are used in protein synthesis and mutations is used in the evolution, study of evolution. स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है लीफ शेप, सीड साइज, लीफ वेनेशन, लीफ पेटियोल। तो अब आपको दिख रहा है कि ये 4 टर्म के अंदर लीफ वाला जो वर्ड है वो तो सिमिलर है, ठीक है। लीफ का शेप है, लीफ का वेनेशन है, उसके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है कि पैरेलल है वो समझ में आता है उससे। लीफ सेसाइल है कि पेटियोलेट है, स्टॉक है, नॉन स्टॉक है, इससे ये समझ में आता है। और एक ऑड टर्म जो है यहाँ पहले ही हमको दिखाई दे रही है, दिस टर्म इज गिवन हियर, दैट इज द सीड साइज। ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 4 पर है और इसको किस सेंस में स्टडी किया गया है या किस सेंस में यहाँ बताया गया है। तो हमने एवोल्यूशंस के जो एविडेंसेस है वो स्टडी किए हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के इवोल्यूशन में इसको हम देखते हैं कि लीफ शेप, लीफ वेनेशन और लीफ पेटियोल इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर कॉमन एंसेस्टर ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो इसमें से जो है सीड साइज को हम अलग करेंगे और लीफ शेप, लीफ वेनेशन और लीफ पेटियोल के एक ग्रुप को हम सेपरेट करेंगे। तो ये ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेज नंबर 4 पर, यूनिट नंबर 1। इसी तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, ईयर पिन्ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ये उसी से रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से। और हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो दिखाता है कॉमन सिस्टर और कॉमन ओरिजिन ऑफ
एनिमल्स, जैसे प्लांट्स के अंदर हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखे थे, इसी तरह से यहाँ पर अब हम एनिमल्स के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देख रहे हैं। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन एज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ आईज, ये भी क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 4 पर ही मिल जाएगा आपको। पोजीशन ऑफ आईज आप ये देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल और ईयर पिन्ना। These are the three terms which are used to morphological evidences of the animal which have the common ancestor। तो स्टूडेंट्स ये तीन टर्म्स तो एक जैसी हो गई। अब इसमें से ऑड वन जो है वो है यस स्ट्रक्चर ऑफ बोन। क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर ऑफ बोन। देखिए इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझ में आ गया आपके जी। चौथा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स जो हम देखने जा रहे हैं, डेट इज आल्सो एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशंस। ये भी एविडेंसेस के इवोल्यूशन के एविडेंसेस से है रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 4। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं स्टूडेंट्स। बर्ड्स विंग्स है, ह्यूमन हैंड्स है, बुल फॉर लेग है और फ्लिपर ऑफ व्हेल है। तो इसमें से जो है स्टूडेंट्स हमको जो निकालना है अलग वो क्या है, तो ह्यूमन हैंड्स, बुल फॉर लेग और फ्लिपर ऑफ व्हेल, ये है स्ट्रक्चर ऑफ बोन और ये शो करता है एनाटॉमिकल एविडेंसेस को। किसे शो करता है? एनाटॉमिकल एविडेंसेस, जो हमें दिखाते हैं कि किस तरह से सिमिलर स्ट्रक्चर जो है, जो हैंड के है वो सबके एक जैसे होते हैं और उनकी जो बोन्स में जॉइंट्स होते हैं और दीज बोन्स ऑफ द एनिमल्स विच आर यूज्ड टू कैप्चर द प्रे फॉर बाइपेडल पर्पस और फॉर स्विमिंग, ये सब के लिए। तो ये भी जो है फोटो जो है दी हुई है पेज नंबर 4 पर। ह्यूमन हैंड, बुल लेग्स, इसी तरह से फ्लिपर ऑफ व्हेल ये दिए हुए हैं। तो इससे ऑड वन जो निकलता है वो है बर्ड्स विंग्स निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कैरोट, रेडिश, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अब यहां पर जो है कि कौन सी चीज को हम अलग निकालेंगे, पेज नंबर 25 स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3। यहाँ हम जो निकालने जा रहे हैं वो पोटैटो को सेपरेट कर रहे हैं। क्यों सेपरेट कर रहे हैं पोटैटो को, ये भी ध्यान में रखिए आप। कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो ये जो होते हैं ये रूट है, रूट, और ये पोटैटो जो है ये राइजोम है, ये स्टेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो आई बर्ड्स होती है वही आई बर्ड्स जो है वो इसको सेपरेट करती है। ये भी आप जो पढ़ेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हम आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंडर में पढ़ेंगे। इस तरह से पोटैटो इसका आंसर होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जो है यूनिट नंबर 3 से इसका ताल्लुक है। यूनिट नंबर 3 से इसका ताल्लुक है स्टूडेंट्स। बडिंग, रीजनरेशन, बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ आप देखेंगे बडिंग जो है वो क्या है। बडिंग हम देखते हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और यस रीजनरेशन। इट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? ये बडिंग, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सिर्फ बाइनरी फ्यूजन जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। एग्जाम्पल यस अमीबा, पैरामोशियम, युग्लिना। ओके स्टूडेंट्स, ये बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज बिलोंग टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमन सेक्स ऑर्गन है और ह्यूमन सेक्स ऑर्गन की जो डायग्राम है अगर आप देखेंगे वो है पेज नंबर 28 पर। तो उसमें ये जो चीजें दी हुई वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस। तो इसमें से मैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स को सेपरेट कर रहा हूं बिकॉज इट इज द ग्लैंड। ठीक है, ये एक्सेसरी ग्लैंड होता है और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है सिक्रेशन का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, सीमेन बनाने का काम करता है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स मैंने वास डिफरेंस, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस को क्यों निकाला हूं? दीज आर द डक्ट्स ऑफ द और ट्यूब्यूल्स ऑफ द यस व्हाट दीज आर द ट्यूब्यूल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये तीनों ट्यूब्यूल्स हैं, यानी इट गिव्स द पैसेज
टू ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, ठीक है, या फिर एजुकुलेटरी डक्ट। तो ये सब ध्यान में रखिए आप। वास डिफरेंस, वास एफरेंस और एपिडिडमिस, दीज आर 3 ट्यूब्यूल्स एंड प्रोस्टेट इज व्हाट, दैट इज द ग्लैंड। ये है इसका फर्क, इसलिए मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड को सेपरेट किया हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोस्टेट ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। तो इसमें से जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल्स है, दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ये कौन से ग्लैंड्स है स्टूडेंट्स? मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। तो मैं यहाँ जो सेपरेट करूंगा वह है बार्थोलिन ग्लैंड्स, क्योंकि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कौन सा ग्लैंड है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है स्टिग्मा स्टाइल पोलन ग्रेन ओवरी। तो इसमें से मैं बताता चलो कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ऑफ गाइनोशियम एंड पोलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर पोलन ग्रेन को सेपरेट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखिए 4 चीजें दी हुई है। जसवंत जो है प्लांट है, इसी तरह से पपाया है, सनफ्लावर है, रोज, मैंगो, ठीक है, इतनी सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर। अब इसमें से मुझे एक को निकालना है, तो वो आसानी से निकालूंगा, क्योंकि मैंगो, रोज, सनफ्लावर, जसवंत जो है दे आर बायसेक्सुअल। कौन से है ये? सबके सब बायसेक्सुअल प्लांट है। यहाँ मैं पपाया को अलग निकाल रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज इट इज यूनिसेक्सुअल। इसका मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट्स अलग होता है। इसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ये प्लांट यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आप ध्यान में रखिए। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्रोक्रिएशन, पॉल्यूशन, बैन, कंट्रोल। तो प्रोक्रिएशन यानी किसी चीज को सेव करना होता है, पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेंट को फैलाना होता है, बैन किसी चीज को बैन कर देना होता है, प्रतिबंध लगाना होता है, कंट्रोल यानी काबू करना होता है, ठीक है, नियंत्रण करना होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं जो अलग कर रहा हूँ जिस चीज को, दैट इज यस व्हाट, दैट इज द प्रोक्रिएशन। क्योंकि पॉल्यूशन, बैन, कंट्रोल ये सब जो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब प्रोक्रिएशंस को मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ ये प्रोक्रिएशन इसका आंसर हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलार एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये जो यूनिट है इट इज आल्सो रिलेटेड टू यस टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का है ये, हाँ? तो यहाँ पर मैं जो है जिस चीज को सेपरेट करने जा रहा हूँ या जो इसको ग्रुपिंग करने जा रहा हूँ, तो ग्रुपिंग में कर लेता हूँ यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को, एटॉमिक एनर्जी का और वाइंड एनर्जी का एक ग्रुप बना देता हूँ। ऑड वन ऑड जो निकलेगा वो निकलेगा स्टूडेंट्स क्या, वो निकलेगा सोलार एनर्जी, ठीक है। क्यों ऐसा? ये चारों भी टाइप है, एनर्जी की टाइप है। सोलार एनर्जी क्यों निकाल रहा हूँ मैं? इसलिए कि सोलार एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी या वाइंड एनर्जी होती है डायरेक्टली कन्वर्टेड नहीं होती है ना। इसको जो है सबसे पहले जो है काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ना। और तीनों के अंदर जो है टरबाइन का यूज होता है, और तीनों भी जो है, देखिए मैंने क्यों सेपरेट किया इसको, तीनों में टरबाइन का यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी, एटॉमिक एनर्जी में भी, वाइंड एनर्जी में भी। सोलार एनर्जी में वाइंड टरबाइन का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिए, हाँ। और इसी तरह से ये तीनों जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी और वाइंड एनर्जी, दे वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सोलार एनर्जी जो है डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 56। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, सिलिकॉन, यूरेनियम, पेट्रोल, कोल। ये 3 चीजें जो चारों चीजें दी हुई है यहाँ पर, मैं यूरेनियम, पेट्रोल और कोल को अलग निकाल रहा हूं बिकॉज दे आर यूज एज फ्यूल, ठीक है। इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम। सिलिकॉन इज नॉट यूज एज द फ्यूल, ठीक है। सिलिकॉन इज यूज एज द ट्रांसफॉर्मर, है ना। सिलिकॉन प्लेट यूज इस्तेमाल करते हैं ना हम। सिलिकॉन प्लेट क्या करती है? कन्वर्जन करती है सोलार एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। तो ये सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन इज अ मेटल, नो मेटलॉइड, और ये एक सेमीकंडक्टर होता है। ये कंडक्शन ऑफ द लाइट रेज करता है इनटू द यस इलेक्ट्रिसिटी।
तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन प्लेट जो होती है सेमीकंडक्टर होती है, नॉन इसे ये एक इसको और सेपरेट करने का क्या है, वो जो आता है यूरेनियम, पेट्रोल और कोल से पॉल्यूशन होता है। इससे अलग अलग टाइप का पॉल्यूशन होता है, पेट्रोल बर्निंग से, कोल बर्निंग से, यूरेनियम फिजन से हम देखते हैं रेडिएशन पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। लेकिन जो सिलिकॉन है इसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इट इज नॉन पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस, या इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो एक ये भी वजह है। और दूसरी वजह क्या है, ये जो है यूरेनियम, पेट्रोल और कोल जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, ये रिन्यूएबल सोर्सेस में आता है, सोलर एनर्जी का इसमें इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 56 ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ क्या सेपरेट करना है हमको, यस सिलिकॉन, मैंने सिलिकॉन को यहाँ सेपरेट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, सोलर फोटो वोल्टिक सेल, वाइंड एनर्जी पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। तो 14 में भी हम जो है सोलर फोटोवोल्टिक सेल को ही सेपरेट करेंगे। जो डिस्कशन हमने क्वेश्चन नंबर 14 को समझने के लिए किया वही यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर फॉलो होंगी, क्योंकि सोलर फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं ये फोटोवोल्टिक स्टेशन में इस्तेमाल होते हैं और ये पावर प्लांट होता है। यहाँ पर मैंने सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन लिखना चाहिए था, यहाँ सेल लिख दिया हूँ, यू कैन करेक्ट इट। ओके, यहाँ वाइंड पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। तो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट भी बोल सकते हैं हम उसको, या सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन कहेंगे। तो इसमें क्यों इसको सेपरेट किया हूं, देयर इज नो यूज ऑफ द टर्बाइन, और इस तरह की कोई भी पावर प्लांट से, पावर स्टेशन से जो है पॉल्यूशन नहीं होता है। और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ द सन है, सन दो रोजाना आता है, कन्वीनियंट सोर्स है और इससे हमको जो एनर्जी मिलती है। तो स्टूडेंट्स इसमें यूज ऑफ सोलर एनर्जी है, ठीक है। इसमें जो है यूज ऑफ द यस वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में जो है हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं। और ये तीनों पावर प्लांट जो है किस पर वर्क करते हैं, यस काय पर वर्क करते हैं, पहले बताया मैंने आपको कौन से प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट, वाटर, वाइन, नेचुरल एयर, बायोफ्यूल। तो मैं यहाँ पर जो है बायोफ्यूल को सेपरेट करने जा रहा हूँ। बायोफ्यूल क्यों, क्योंकि बायोफ्यूल को हम जो है तैयार करते हैं, बायोडीजल, बायोफ्यूल, ठीक है, इसको हम सेपरेट करते हैं। बायोफ्यूल इज द आंसर। और ये तीनों जो है वाटर, वाइन, नेचुरल एयर जो है ये नेचुरल सोर्सेस से हमको मिलते हैं और बायोफ्यूल जो है ये आर्टिफिशियल रिसोर्स से हमको मिलता है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, स्वीट ऑयल, एलपीजी, सीएनजी, मिनरल्स ऑयल्स। यहाँ पर मैं जो है स्वीट ऑयल को निकाल रहा हूँ, क्योंकि स्वीट ऑयल जो है हम तैयार करते हैं और ये हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। एलपीजी, सीएनजी और जो मिनरल्स ऑयल है ये हमारे जो है कहाँ से हासिल करते हैं, हम इसको फॉसिल फ्यूल से हासिल करते हैं। कहाँ से हासिल करते हैं, दीज आर आवर फॉसिल फ्यूल्स, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, एलपीजी, सीएनजी, मिनरल्स। इसी तरह से कोल, नेचुरल गैस, प्लूटोनियम, मिनरल्स, ऑयल। तो मैं यहाँ पर जो है प्लूटोनियम को अलग निकालूंगा। प्लूटोनियम क्या है, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर फिजन में हम करते हैं। और मिनरल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, कोल जो है ये फॉसिल फ्यूल है और प्लूटोनियम क्या है, यस एक न्यूक्लियर फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो आप इस पर भी ध्यान में रखिए स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ टर्टल, क्रॉ, लिजर्ड और स्क्वायरल, फिर हम एनिमल क्लासिफिकेशन में आ गए हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर मैं जो चीज को अलग निकाल रहा हूँ, डेट इज क्रॉ। क्रॉ को क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज इट इज बिलोंग टू क्लास एवीज, ये एवीज से ताल्लुक रखता है। और तीनों टर्टल, लिजर्ड, स्क्वायरल जो है ये रेप्टाइल से ताल्लुक रखते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर, 74 पेज पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 आता है, ये भी एनिमल क्लासिफिकेशन से ताल्लुक रखता है। पिकॉक, पैरोट, कंगारू, डक। डेफिनेटली मैं इसमें से कंगारू को सेपरेट करूंगा। क्यों करूंगा, आप जान गए होंगे, बिकॉज कंगारू बिलोंग टू द क्लास मैमल्स और डक, पैरोट एंड पीकॉक आर बिलोंग टू द एवीज। ठीक है, समझ में आ गया। ह्यूमन, डॉल्फिन, बैट, लिजर्ड। बताइए अब मैं इसमें से क्या निकालूंगा, यस आई विल सेपरेट लिजर्ड। क्यों, क्योंकि ये रेप्टाइल से ताल्लुक है इसका और ये तीनों भी मैमल्स है। डॉल्फिन क्योंकि फिश है लेकिन मैमल्स है,
बैट ये बर्ड्स है, लेकिन इट इंक्लूड इन द मैमल्स, ह्यूमन आल्सो इंक्लूड इन द मैमल्स। ठीक है, तो मैं यहां पर किसको सेपरेट आउट करूंगा स्टूडेंट, बताइए जरा, लिजर्ड को निकाल दूंगा। ओके, याद आ गया आपको, पेज नंबर 75 पर आप जो है ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्टारफिश, सी अर्चिन, नेरिस, सी ककम्बर। तो स्टारफिश, सी अर्चिन और सी ककम्बर को मैं सेपरेट कर रहा हूं नेरिस से, और इन तीनों से मैं सेपरेट कर रहा हूं, नेरिस को सेपरेट कर रहा हूं, क्योंकि नेरिस इज बिलोंग टू द एनिलिडा। किससे ताल्लुक रखते हैं ये, एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। सी अर्चिन, स्टारफिश और सी ककम्बर जो है ये अकाइनोडर्मेटा से ताल्लुक रखते हैं। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 71। तो स्टूडेंट्स ये हुए हमारे क्वेश्चन 22। आइए अब हम 23 में जो है स्टूडेंट्स हम देखेंगे ट्यूफिट, सीटे, पैरापोडिया, सकर। ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल से ही ताल्लुक रखता है। यहाँ पर ट्यूफिट ये जो है स्टारफिश में पाए जाते हैं। ट्यूफिट, इससे ये लोकोमोशन करते हैं, इससे स्टारफिश जो है कैप्चरिंग ऑफ प्रे करती है। ये इसको मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ, क्यों सेपरेट कर रहा हूँ, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है किसके, अकाइनोडर्मेटा के। ठीक है, लेकिन मैं ये तीनों को एक ग्रुप में रख रहा हूँ, सीटे, पैरापोडिया, सकर। सीटे, पैरापोडिया, सकर ये लोकोमोटरी ऑर्गन है एनिलिडा के, किसके, एनिलिडा के। तो यू कैन सी ऑन पेज नंबर 69। स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आता है, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, आइसोमेरेज, रिफामाइसिन। तो इसमें से ये सब के सब जो है तीन इसमें से जो है वो एंटीबायोटिक्स है, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन, रिफामाइसिन, ये एंटीबायोटिक है। आपको मैं एक चीज अच्छे से बता देता हूँ स्टूडेंट्स, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जितनी भी एंटीबायोटिक है आखिरी में उनके सीन आता है, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके आखिरी में एज आता है, ASE, एज, याद है एज। तो मैं यहाँ आइसोमेरेज को सेपरेट कर रहा हूँ, ये सब के सब नियोमाइसिन, रिफामाइसिन और पेनिसिलिन ये जो है एंटीबायोटिक्स है, आइसोमेरेज ये एंजाइम है। तो ये आइसोमेरेज का एंजाइम का जो इस्तेमाल है वो कहाँ होता है, यस, माइक्रोबियल प्रोसेसिंग में होता है। माइक्रोबियल आइसोमेरेज एंजाइम और अदर जो है वो एंटीबायोटिक है। पेज नंबर 82 पर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट पे क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, पेप्सिन, लिगेसेस। तो इसमें से हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, पेप्सिन, लिगेसेस ये सब एंजाइम्स है, लेकिन तीन जो एंजाइम्स है इसमें से वो एंजाइम जो है माइक्रोबियल एंजाइम्स कहलाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से तैयार किए जाते हैं, और इनका इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है, यूज होता है। लेकिन इसमें से मैं यहाँ पर पेप्सिन को सेपरेट कर रहा हूँ, व्हाई, बिकॉज पेप्सिन इज आल्सो द एंजाइम बट इट इज सीक्रेट इन द स्टमक एंड इट हेल्प it is secreted from the stomach in the gastric juice and it help in the digestion of the protein. Okay, समझ में आ गया आपके स्टूडेंट्स? यू कैन सी ऑन पेज नंबर 80 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्लांट्स। इसमें डेफिनेटली ये तो चौथी पांचवी का बच्चा भी बता देगा कि हम इसमें से प्लांट को सेपरेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया दे ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स। ठीक है, आगे समझ में आपके। और पैथोजेंस, प्लांट जो होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको जी। आइए अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 27। खवा, योगर्ट, बटर, चीज। इसमें से मैं खवे को बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, हाँ, क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि योगर्ट, बटर, चीज ये सबके सब डेयरी प्रोडक्ट भी है, वो भी डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। कौन से? फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, याद है आपको? ठीक है, और खवा क्या है? नॉन फर्मेंटेड है। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिला कैसी और क्लोस्ट्रिडियम ये चारों भी बैक्टीरिया हैं, लेकिन इसमें से तीन बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस कैसाई। ठीक है, लेकिन क्लोस्ट्रिडियम इज हार्मफुल बैक्टीरिया, इट कॉजेस डायरिया। ये इंट्रोटॉक्सिन पैदा करता है इंटेस्टाइन में, इसकी वजह से डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, लूज मोशन होते हैं क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया की वजह से। इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेपरेट कर दिया हूँ। और खास बात बता दो आपको कि लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलाई केसाई जो है ये सब के सब प्रोबायोटिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोबायोटिक्स। याद है आपको? प्रोबायोटिक्स एक टर्म है, यू कैन से ऑन पेज नंबर, यस,
बायोटिक्स, ये डायरिया वगैरह में दिया जाते हैं प्रोबायोटिक्स, और इसका इस्तेमाल हम जो है एज ए मेडिसिन करते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं सब ये। ओके, समझ में आ गया आपके? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फ्रॉग, अर्थवर्म, बुलवर्म, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। ये जो है स्टूडेंट्स, बुलवर्म को मैं इसमें से सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है। बुलवर्म को क्यों सेपरेट कर रहा हूं? क्योंकि फ्रॉग, अर्थवर्म, इंसेक्टिवोरस प्लांट ये सब के सब फ्रेंड्स ऑफ फार्मर है। ये सब के सब नेचुरल वे में प्रोटेक्शन करते हैं क्रॉप की। अब बुलवर्म भी क्या है? ये वो इंसेक्ट है जो खेतियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और यही बुलवर्म को, कैटरपिलर को जो है हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के ऊपर, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है, तो अदर आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर एंड बुलवर्म इज द यस हैजर्डस फॉर द क्रॉप्स, ठीक है। तो पेज नंबर 98 पर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, DDT, यूरिया, मेलाथियोन, क्लोरोफाइरिफॉस, ये तीन जो है इसमें से मैं एक को अलग निकाल लेता हूं, DDT, मेलाथियोन और क्लोरोफाइरिफॉस, क्योंकि ये सब के सब इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है। ये सब के सब इंसेक्टिसाइड्स है। लेकिन यूरिया इज नॉट इंसेक्टिसाइड। यूरिया इज व्हाट? यूरिया क्या है? यूरिया इज केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया हूं कि यूरिया इज यस केमिकल फर्टिलाइजर्स। DDT, मेलाथियोन और क्लोरोफाइरिफॉस ये क्या इंसेक्टिसाइड्स है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं काय के लिए? जैसे ये ऊपर के फ्रॉग, अर्थवर्म और इंसेक्टिवोरस प्लांट ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स थे, तो हम कह सकते हैं ये केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है, ये आर्टिफिशियल इंसेक्टिसाइड्स है जो क्रॉप को जो है बचाते हैं। पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, ये पॉइजनस होते हैं। यूरिया जो है वो फर्टिलाइजर से। चलिए बहुत हुआ इस पर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। डायबिटीज, एनीमिया, ल्यूकीमिया, थैलेसीमिया, ये जो है क्या है? तो डायबिटीज, इसमें से मैं इसको सेपरेट करने जा रहा हूं क्योंकि डायबिटीज इज ए हार्मोनल डिसीज। डायबिटीज क्या है? हार्मोनल डिसीज है। लेकिन दूसरे क्या है फिर? वो जेनेटिकल डिसीजेस है, ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है। एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया ये ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है और ये हार्मोन रिलेटेड डिसीज है। तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया हूं चारों में से डायबिटीज को, ठीक है। हार्मोनल डिसीज डिसऑर्डर बोलेंगे हम इसको, डायबिटीज को, और एनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया को हम जेनेटिक डिसऑर्डर या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर बोलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, ड्राइंग, सॉल्टिंग, आर्टी, एयर टाइट पैकिंग, कुकिंग। देखिए ये जो है इसमें हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि किस तरह से जो है हम फ्रूट प्रोसेसिंग करते हैं। तो जो फ्रूट प्रोसेसिंग करते हैं हम उसमें कुछ फ्रूट को सुखाते हैं, कुछ को सॉल्ट लगा के रखते हैं, कुछ को एयर टाइट रखते हैं, कुछ को पकाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से तीन जो है ड्राइंग, सॉल्टिंग और एयर टाइट पैकिंग जो है ये फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसेस है। लेकिन कुकिंग ये फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस नहीं है, ये फूड कुकिंग प्रोसेस है। खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते कुकिंग को, ठीक है। तो आइए, ये ड्राइंग, सॉल्टिंग, एयर टाइटिंग, पैकेजिंग ये प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, फूड प्रोसेसिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 99 इन अंडर हेडिंग फ्रूट प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स आइए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 हो गया क्या? नहीं हुआ शायद। चलिए 33 में DDT, मेलाथियोन, क्लोरोफाइरॉन्स ये तो हमने अभी आपको बताया। ऑल दीज आर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्ट को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन ह्यूमन इज व्हाट? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज द नेचुरल मैन्योर, है ना, नेचुरल फर्टिलाइजर है ये। ह्यूमस अर्थवर्म के जरिए से तैयार होता है। और अदर क्या है? DDT, मेलाथियोन, क्लोरोफाइरिफॉस क्या है? ये इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स दवाएं हैं जो हम हमारी क्रॉप को पेस्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन को मैं अलग कर ले रहा हूं। क्यों? इसलिए कि ये जो रिवोल्यूशन आए थे ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आए थे। काहे के लिए आए थे? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए आए थे। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है ग्रीन रिवोल्यूशन,
इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाइट रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द, यस, व्हाइट रिवोल्यूशन काय में आया था, मिल्क प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ द, यस, नील क्रांति मिशन काय के लिए होता है, यस, हमको मालूम है सी फूड के लिए होता है, सी फूड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए 3 रिवोल्यूशन हो गए, इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज नॉट फॉर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया लेकिन वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं आया था, इसलिए मैं इसको सेपरेट कर दे रहा हूं। आप भी कर दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। पेज नंबर 96 97 पर आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 दिया जा रहा है। 2 ही क्वेश्चन बचे आपके क्वेश्चन बैंक से, ऑड मैन आउट के। सोडियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैं यहां से निकाल देता हूं एल्यूमिनियम को। क्यों निकाल देता हूं, चलिए बताइए। क्योंकि ये हमारे फूड न्यूट्रिएंट में से एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट नहीं है, फूड न्यूट्रिएंट्स में नहीं शामिल होता है, इट इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम इट इज वेरी वेरी इसेंशियल। इसके हम फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया हूं। तो याद रहेगा आपको, अदर आर एसेंशियल एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पेज नंबर 98 पर आप ये भी देख सकते हैं। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम, बटर मिल्क। तो स्टूडेंट्स मैं किस चीज को अलग करूंगा बताइए? यस, आई विल सेपरेट आइसक्रीम। आइसक्रीम, गर्मी के दिन आ गए, अब खाना शुरू कर देंगे आप लोग। मैं आइसक्रीम को क्यों अलग कर रहा हूं? क्योंकि चीज, योगर्ट, बटर मिल्क ये सब के सब डेयरी प्रोडक्ट है और आइसक्रीम इज नॉट ए डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए मैं इसको सेपरेट करूंगा। और ये भी बता दो आपको कि आइसक्रीम इज नॉट फर्मेंटेड प्रोडक्ट। चीज, योगर्ट, बटर मिल्क जो है ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से तैयार होते हैं, लैक्टोबैसिला इज यूज, ये जो है हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चंस, ब्रीफ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, गिव रीजन, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, डिफरेंस बिटवीन, सब चीज़ें जो है आपके लिए लेकर आऊँगा, हर एक का एक्सप्लेनेशन आपको पेश करूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए ये वीडियो तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने एमसीक्यूज़ के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखिए।